हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं की किसलाई के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मैट्रिक के एग्जाम होने वाला है 2024 में 17 फरवरी का। उसके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 नंबर वाले प्रश्न को और 2 नंबर वाले प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यही सब प्रश्न आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। तो आइए हम इस सभी प्रश्नों को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे खंड अ यानी कि 1 नंबरीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। यह जो कथन कहा गया है वह किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है महमूद, मोहसिन, नूर, हामिद। तो यह जो कहा गया है वह हामिद के द्वारा कहा गया है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। यह हामिद ने कहा। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हामिद। तो आई होप आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसी के साथ इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। हमें बताना है कि ईदगाह कहानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उस लेखक की कहानी कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। तो ईदगाह कहानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, वह लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है कि निंदा है। हमें बताना है कि निंदा क्या है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। निंदा है वह ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, ठीक है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। यानी तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है कि क्रमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। हमें बताना है कि जो क्रमवीर लोग होते हैं वो कांच को क्या करके दिखा देते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है रतन, पत्थर, शीशा, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रमवीर लोग कांच को रतन करके दिखा देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर यानी कि 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 5वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। बताना है कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचाने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रमवीर, बी में दिया हुआ है रणवीर, सी में दिया हुआ है सूरवीर, डी में दिया हुआ है सत्यवीर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रमवीर लोग जंगलों में महामंगल रचा देने का काम करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमवीर। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए। बताना है कि कर्पूरी ठाकुर जो जेल गए थे पहली बार वो किस जेल में गए थे। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है पटना जेल, बी में दिया हुआ है बेऊर जेल, सी में दरभंगा जेल, डी में गया जेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दरभंगा जेल में पहली बार कर्पूरी ठाकुर गए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। बताना है कि बाल गोविंद भगत जो थे वह किसके गीत को गाते थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कबीर, बी में दिया हुआ है तुलसी, सी में दिया हुआ है राम नाम, डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे, साहब भी मानते थे। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, कबीर को ही मानते थे, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतीक्षा का अर्थ क्या है। बताना है कि प्रतीक्षा का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संभव, बी में दिया हुआ है शब्द, सी में दिया हुआ है इच्छा, डी में दिया हुआ है इंतजार। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करना। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है, इंतजार करना होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अभी यह हमारा 1 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न को भी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखते रहिए क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि को क्या बहा देने की
बात करते हैं। बताना है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि को क्या बहा देने की बात करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नदी, बी में दिया हुआ है समुद्र, सी में दिया हुआ है पसीना, डी में दिया हुआ है आंसू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी बहा देने की बातें कभी करता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि हीरा किससे बनता है। बताना है कि हीरा किससे बनता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रतन से, बी में दिया हुआ है शीशा से, सी में दिया हुआ है कार्बन से, डी में दिया हुआ है पत्थर से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन से बनता है हीरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन से। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 2 अंकीय प्रश्न को। ठीक है, तो 2 अंकीय प्रश्न को देखने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के ऑल सब्जेक्ट के VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, तो आइए हम अपना शुरू करते हैं 2 अंकीय प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। बताना है कि अमीना कौन थी? वह हामिद की दादी थी। वह ईद के दिन क्यों उदास थी, हमें यही बताना है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम इसके आंसर में कैसे लिखेंगे। हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्योंकि उसके घर में खाना खाने के लिए क्या था? एक भी दाना नहीं था। ठीक है, इसलिए वो अमीना उदास थी। और इसके आगे हम लोग यह भी लिख सकते हैं, आप लोग इतना लिख दीजिएगा तभी आंसर हो जाएगा, और इतना लिखिएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, और बढ़ा के लिख दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। और आगे आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि और यह भी सोच में पड़ी थी कि हामिद अकेले 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह कैसे जाएगा। और यह भी सोच में पड़ी हुई थी कि हामिद जो है वह 3 कोस से अकेले पैदल चलकर ईदगाह कैसे जाएगा। इसी सोच में भी वह उदास थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। आप लोग इतना भी लिख दीजिएगा तभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। बताना है कि मेला जाने से पहले जो हामिद है वो अपने दादी से क्या कहकर मेला जाता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसके आंसर में कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा, तुम बिल्कुल न डरना। ठीक है, तो हामिद क्या कहता है अपने दादी से मेला जाने से पहले? वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, यह सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए क्लास 10 के और सब्जेक्ट का। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।